आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो उस सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है वो आपके पास क्या है, डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये बोर्ड का बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है जिसमें वो पूछते हैं आपके पास कि एटॉमिक नंबर को डिफाइन करें और मास नंबर को डिफाइन करें। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है आपके पास, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से, और इसको डिफाइन किया जाता है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। कि आपके पास क्या चीज़ है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। आगे मैं एग्जांपल से दोनों को डिफ्रेंशिएट भी करूँगी और एक्सप्लेन भी करूँगी। आपके पास क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, किसी भी एलिमेंट में जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, मैस नंबर। इसी को एटॉमिक मैस भी बोलते हैं, दोनों तरह से इसको बोला जा सकता है। मैस नंबर क्या चीज़ है या एटॉमिक मैस। अक्सर क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, डिफाइन एटॉमिक मैस एंड एटॉमिक नंबर। तो आपने ये चीज़ ख्याल रखना है कि मैस नंबर और एटॉमिक मैस एक ही चीज़ है और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। The mass number is the sum of number of proton and neutron present in the nucleus of atom। आपके पास क्या चीज़ है, मैस नंबर क्या चीज़ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब वहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ था, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन, लेकिन उसके साथ साथ क्या चीज़ होती है, न्यूट्रॉन। जब इन दोनों का सम होता है, जब उन दोनों के ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मैस कहलाता है। मतलब वही चीज़ उस पूरे एटम का मैस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कार्बन क्या है, 12। एक आइसोटॉप है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, मैस नंबर क्या है, 12। इसके कहते हैं हैज़ 6 एटॉमिक नंबर। अब इसको क्या कहा जाता है, कार्बन 12, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6, बिकॉज कार्बन कंटेन 6 प्रोटॉन। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। क्योंकि हमने डिफाइन इसको इसी तरह से किया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, 6, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। एंड 12 मैस नंबर। मैस नंबर 12 क्यों है, बिकॉज इट कंटेन 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 6 न्यूट्रॉन, जब उसको सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो कितने बनते हैं, 12, जिसकी वजह से उसका मैस नंबर क्या है, 12। अब देखें कि प्रोटॉन 6 है जिसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मैस नंबर क्या है आपके पास, 12 है। 12 क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 है। नेक्स्ट अब इसमें वो कहते हैं कि रिलेशनशिप क्या चीज़ है। क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, या एटॉमिक मैस एंड एटॉमिक नंबर, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो अब देखें यहाँ पे, अब बाज़ जगहों पे एटॉमिक मैस बोला जाता है और बाज़ जगहों पे मैस नंबर। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आपके पास सेम चीज़ें हैं। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको कैलकुलेट या इसका रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से दिया जाता है, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन, वेयर एन क्या चीज़ है, ए एटॉमिक मैस, जी एटॉमिक नंबर एंड एन इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर भी है, मैस नंबर भी है, और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करना है कि उसमें एटॉमिक नंबर से हमें पता चल जाएगा कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, लेकिन हमें न्यूट्रॉन का नहीं पता। तो इस फार्मूला को हम अरेंज भी कर सकते हैं कि हमारे पास मैस नंबर, फॉर एग्जांपल किसी भी उसका सोडियम का हम ले सकते हैं कि सोडियम का मैस नंबर कितना है, 23, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब देखें आपके पास मैस नंबर कितना था, 23, 11, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें न्यूट्रॉन कितने पाए जाते हैं। तो इसको अरेंज करेंगे, आप एन को इधर ही रहने देंगे, जी को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा, ए माइनस जी। अब 23 में से जब 11 निकालते हैं तो आपके पास 12 बचते हैं जो कि उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मैस, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम। आपके पास एटॉमिक मैस क्या चीज़ है, रिलेटिव एटॉमिक मैस। पीछे आपने एटॉमिक मैस देखा है, लेकिन यहाँ पे आप किसकी बात करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मैस, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम।
ये ग्राम से किस तरह से रिलेट करता है। तो सबसे पहले आप रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करोगे। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम। एक एटम का जो है वो क्या है, एवरेज मास है ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। यहाँ पे क्या चीज़ है आपके पास, इन्होंने देखा है, बताया है आपके पास। अब पहले जो था कुछ ऐसे था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जिसके ज़रिए से आप एटॉमिक मास को डिटरमिन करना मुश्किल था, मालूम करना मुश्किल था। तो उस टाइम उसको रिलेट करके निकालते थे, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब कार्बन आपके पास एक स्टैंडर्ड है, कार्बन जो 12 है वो एक स्टैंडर्ड है, म्यार है, जिसका आपको एटॉमिक मास पता था। लेकिन बाकी जो एलिमेंट थे उसका नहीं पता था, तो उससे रिलेट करके निकालते थे, जिसकी वजह से इसका नाम जो पड़ गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब किस तरह से डिफाइन करते हैं, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कि उस एलिमेंट का जो एवरेज मास है उसको कंपेयर करते हैं, मुआवजा करते हैं किसके साथ, 1/12, कि इसका जो मास है वो 12 है, 12 में से इसके टोटल 12 यूनिट हैं, 12 यूनिट में से एक यूनिट के साथ मास, 12 में से एक यूनिट के साथ मुवाजना 1/12 का क्या मतलब है कि 12 में से एक यूनिट के मास के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एटम के मास को डिटरमिन करना मुश्किल था, जिसकी वजह से उसके एवरेज मास को रिलेट करते हैं एक स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड क्या है, कार्बन 12, उसको जब कंपेयर करते हैं, मवाजना करते हैं, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। लेकिन जो इसका मास है वो 12 है, 12 यूनिट में से एक यूनिट के साथ जब कंपेयर करते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। ये ग्राम से किस तरह से रिलेट करता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। आपके पास क्या चीज़ है, 1 AMU किसके बराबर है, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, क्या चीज़ है, वाई इट इज़ नीडेड। अब मिक्स अक्सर कर दिया जाता है एटॉमिक मास यूनिट और इसमें फ़र्क है। इस AMU को किस तरह से डिफाइन करते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब इन्होंने बोला है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है कि 12 में से एक यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं। अब उस कार्बन 12 जो आइसोटॉप है उसके जो 12 यूनिट में से एक यूनिट का जो मास है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट एक को ही बोलते हैं कि 12 में से जो एक यूनिट का मास है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन के जो 12 यूनिट हैं उन 12 यूनिट में से एक यूनिट का मास क्या कहलाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब नीट इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ क्यों ज़रूरत पड़ी, कि आपके पास एटम का जो स्मॉल है वो साइज़ जो है वो एटम का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मास बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उसको प्रैक्टिकली डिटरमिन करना मुश्किल है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कि इसको डिटरमिन करने में हमें हेल्प करते हैं और उसको हम रेशो के ज़रिए से मेजर करते हैं, रिलेट करके निकालते हैं, जिसकी वजह से इसको नेम दिया गया है रिलेटिव एटॉमिक मास।